we understand that Israel had a need to respond. जो मिडिल ईस्ट में हमें नजर आ सकते हैं और उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हो सकता है। इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और हमारे नेबरहुड तक भी पहुंच गया है या पहुंच सकता है, तो पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या खतरा हो सकता है। लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। इसराइल के साथ इंडिया के ज्यादा ताल्लुकात है, पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन बाकी अरब दुनिया के साथ दोनों कंट्रीज के अच्छे ताल्लुकात मौजूद है। ईरान ने गलत टाइम चूज किया और वो कर बैठा है जो इजराइल चाह रहा था कि वो करे। ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मिसाइल हमले, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, और उसके बाद शहादत, अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला मेरे मुंह में खाक, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, शहादत ही मत समझ लीजिएगा, कैजुअल्टी एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। अब एक फिरोशियस हमला होगा और उसके बाद ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएगा। मैं नेतन्याहू जी को हीरो ही मानती हूँ, ही भी नहीं, हीरो मानती हूँ। एंड आई एम क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एंड अ फॉलोअर ऑफ इजराइल। मेरे ख्याल में इजराइल की तरफ से प्रोपोर्शनल रिस्पांस तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई चीज प्रोपोर्शनल नहीं हुई। खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल अब ईरान के जो पेट्रोल का सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा ताकि इकोनॉमी सारी डिस्टर्ब हो। इजराइल चाह रहा था कि ईरान को प्रोवोक करे, वो ईरान प्रोवोक हो गया और उसका असर डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पे भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। गाजा युद्ध का दंश झेल रहे पश्चिम एशिया के एक और मोर्चे पर वार पलटवार तेज हो गया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान भड़का हुआ बैठा है। उसने मंगलवार रात इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दाग दी। इससे दोनों के बीच तनातनी चरम पर है। वहीं इस हमले से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को आतंकवादी हमला करार दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हम 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला मानते हैं। हम समझते हैं कि इजराइल को जवाब देने की आवश्यकता है, मगर हमारा यह भी मानना है कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही नागरिकों के हित और नुकसान को लेकर सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रयास होना जरूरी है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इजराइल ईरान तक नहीं रुकेगा, वह पाकिस्तान को भी निशाना बना सकता है। प्रोफेसर आदिल नजम, फिर ये बताएं कि अब अगर लेट्स अज्यूम ये कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, स्प्रेड हो गया है, डेंजरस लेवल तक आ गया है और हमारे नेबरहुड तक भी पहुंच गया है या पहुंच सकता है, तो पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या खतरा हो सकता है और क्या हो चुका है अब तक? यार मेरे ख्याल में ये हम इसको वी डू नीड टू सी इट इन अ लार्जर वो, कि सिर्फ जब तक हमारा खतरा नहीं आ जाएगा, जब तक वो हमारे दरवाजे पे नहीं आ जाएंगे, तब तक हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए जो खतरा है वो ये है कि जो हमारा एक आलमी निज़ाम था, टूटा फूटा था, बुरा था, होल्स वाला था, पावर बेस था, जो भी था, आई एक्चुअली थिंक कि वो खत्म हो चुका है। इट इज नॉट कि वो कमजोर हो गया, इट इज नॉट कि उसको कोई, इस वक्त जो है स्टेट्स की कैपेसिटी जो है वो नेतन्याहू एसेंशियली कह चुके हैं कि आई डू नॉट बिलीव इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो आपने 1940 में बनाने की कोशिश की थी एक किस्म का निजाम, आई थिंक दैट इज नो लॉन्गर फंक्शनल एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे जैसे मुल्कों के लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, दैट इज नॉट गुड न्यूज। कल की बड़ी जो खबर थी दूसरी, वो ये थी कि एक मुल्क जिसका नाम इजराइल है, उसने दूसरे मुल्क जिसका नाम लबनान है उसमें अपनी फौजें भेज दी। नो डाउट अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि इसराइल के किसी एक शहरी की भी जान गई हो, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल ये कहता है अब ना तो हम यूनाइटेड नेशंस को मानेंगे, ना ही दुनिया की किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मानेंगे, और ईरान को करारा जवाब देंगे, करारा रिएक्शन देंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल अब ईरान के जो पेट्रोल का सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा ताकि इकोनॉमी सारी डिस्टर्ब हो, और उसका असर डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पे भी आएगा, पूरी दुनिया पे भी आएगा। टॉपिक ये जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं? फलस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं। खासतौर पे ईरान ने
इसराइल के ऊपर अटैक किया, 180 रॉकेट फेंक दिए, एक इसराइली नहीं मरा। खबर अभी तक नहीं आई, अगर हो आगे खबर आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। जी देखे ना, ये हमारा मीडिया है ना, ये अच्छा। भी सही तरीके खबर नहीं चला रहा। ठीक है। और बड़े अफसोस की बात है, हाँ। ईरान एक अकेला कोशिश कर रहा है। अच्छा। और हिजबुल्लाह और जो कि बाकी जो मुजाहिमती तहरीकें हैं, ठीक है। उनका उम्मत मुस्लिमा को साथ देना चाहिए। अच्छा। बाकी भी इस्लामी मुल्क को, सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या किया या क्या कर सकता है? पाकिस्तान भी सिर्फ मुजम्मत कर रहा है। अच्छा। कम से कम एक करें कि एक ऐसा बयान दे हाँ। जिससे इसराइल को पता तो चले कि हम ठीक है। मुसलमान हैं। इसराइल पाकिस्तान को गिन नहीं रहा, ना दुश्मन ना दोस्त, मतलब वो पाकिस्तान को पता नहीं, मान ही नहीं रहा। उसे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि लो जी, अगर कल इसराइल ने ये हमला, ये जंग बंद ना की तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे, तो आपको लगता है कि वो डर जाएगा? वो तो अब खबर आ रही है, वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा। वो कहता है हम अब किसी को नहीं मानेंगे, अब हम कब्जा करके मतलब वो जगह लेके रहेंगे। जो देखे है ना, जो इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, हाँ। हमारा सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। आप देखें हम दोस्त क्या है कि दुश्मन है? देखे ना, हमारे जो है हमारे हुक्मरान है, वजीर, चाहे कोई पार्टी भी है। IMF। हाँ, IMF क्या है? हाँ। अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। क्या इन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे क्यों नहीं हटता? ठीक है। हमने तो अभी तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए। हमारी इतनी पावर नहीं है या हमारा उनसे लगाव नहीं है? क्या वजह हम इस पे बात नहीं कर पाते? देखें भाई, हम में ना जो है, हाँ। ये जो है ना, ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे। ठीक हो गया। अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह ठीक पे है। भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करें ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ हम पे? वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो एटमी ताकत है। हाँ, ये और बात है। और कोई नहीं है। ठीक है। हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है। इसराइल नहीं दे रहे भाई, यही तो बात है ना, क्यों नहीं दे डरते रहे? हैं। अवाम डरते हैं, अवाम नहीं डरती। अच्छा। हम नहीं डरते, हमारे हुक्मरान हम इसराइल से साथ हैं। डरते हैं। फलस्तीन, हमारे दिल फलस्तीन के साथ हैं। अच्छा। ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, जहाँ कश्मीर का जहाँ पे भी मैंने नोट किया, फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है आपके मसला यहाँ? बिल्कुल अलग है। अच्छा। कश्मीर में इतना नहीं हो रहा अच्छा। जितना फलस्तीन में हो रहा है। ठीक है। फलस्तीन में आज 7 तारीख से हमला हुआ था ना। ठीक है। और आज आप कितने दिन देखें, हो गए? आज 2 तारीख है, साल हो गया है। क्लास पे इजलास हो रहे हैं, हमला हुआ है, ठीक है। ये भी नहीं मुझे ये पता। बताएं, ये 1 साल हो गया, 1 साल हो गया जंग जी, शुरू हो हुए, रहा है 1 इससे साल। ज्यादा लगा लें, लेकिन ये प्रॉपर जो हमास ने अटैक किया था अचानक और उसके बाद ये सारी जंग स्टार्ट हुई थी, मुझे बता दें इसराइल ने कितने लीडर मारे मुसलमानों के? हमास के 2-3 लीडर मार दिए, हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया, फिर ये ईरान के प्रेसिडेंट की भी खबर आती है, लेकिन वो चले कहते हैं कि हमने नहीं किया या जो भी है, लेकिन खबर यह आती है वो भी इसराइल ने मारा। इधर से क्या हुआ? मुसलमानों की तरफ से क्या मतलब इसराइल का कौन सा लीडर मरा? कोई बड़ा लीडर बताएंगे यार ये मार गया? कोई नहीं मरा, बल्कि वो तो कहते हैं हमने जो हमले कर रहे हैं, ये जो मिसाइल हमले किए हैं,